फिर लास्ट में 5 भगवान, उनके भगवान ने 5 नमाज का आदेश दे दिया कि ये 5 50 के तुल्य ही होंगी, ये डेली किया करो। लेकिन उस परमात्मा ने मांस खाने की, बकरे काटने की या कोई ये गाय बिस्मल करने की नहीं कही। अब कहने का भाव ये है कि जो पवित्र मुसलमान धर्म और पवित्र ईसाई धर्म के मुखिया श्री बाबा आदम जी वहां जहां ये पहुंचे बैठे हैं पितरलोक में, ये कहते हैं स्वर्ग चले गए। उस स्वर्ग मान लीजिए वो स्वर्ग चले गए, और उस स्वर्ग में भी वो चैन तक हो ना, उनको वहां भी चैन नहीं। एक तरफ तो उनकी वह नकम्मी संतान नरक में ठोक रखी, हाहाकार मच रहा है, खंभों से बांध रखी, उनको कूटा जा रहा है, और एक तरफ स्वर्ग में वो अच्छी संतान वो स्वर्ग में बैठी है, आनंद कर रही है। तो कहते हैं बाबा आदम दाईं तरफ देखता है तो खुश होता है, खुश खुश खिलखिला कर हंसता है, और बाईं तरफ देखता है तो रोने लग जाता है। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कुछ थोड़ा सा सोचो नादानो, जिसको तुम अपना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मानते हो, मुखिया मानते हो बाबा आदम, और वो वहां भी बिरान माटी उसकी, वहां भी चैन नहीं है, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है, तो काहे का स्वर्ग ये साधना ठीक नहीं। अब जो भी सुन रहा था कलेजा मुंह को आ रहा है कि हजरत मोहम्मद जी के तीनों बेटे उसकी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हुए, और स्वयं 62 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद जी भी एक तेज बुखार के कारण और सारी रात तड़फ तड़फ के प्राण त्याग गए। अब जो समझदार थे व्यक्ति मुसलमान लोग, वो परमात्मा के चरणों में आगे भगवान क्या करें हम। यदि हम अब आपसे उपदेश लेंगे तो ये धर्म के ठेकेदार हमें तंग करेंगे। परमात्मा ने कहा बेटा तुम मांस मत खाना, ये इनके तो ये करते हैं, ये साधनाएं नहीं करना। नमाज क्या चीज होती है? अल्लाह से प्रार्थना करनी है। जैसे ये जागरण करते हैं ये लोग, उसके में क्या कहते हैं माता के विषय में, तू शेरा वाली है, तू लट्टा वाली है, तू अंधे नु आंख दे देती है, तू ये कर देती है, तो निर्धन को धन दे देती है। माँ के अंदर ये गुण है, और इसको तुम गाते रहो गाते रहो गाते रहो तो वो ऐसे नहीं देगी। जैसे बिजली के गुणों का ज्ञान है कि तू अंधेरे को उजाले में बदल देती है, और आटा पीस देती है, पानी निकाल देती है नीचे से, पंखे चलाती है, कूलर चलाती है, तो बड़े गुणा वाली है। इसकी एक आरती बना ले, फिर इसके गाने रागनी रुगनी बना ले, फिर इसके गाने गुने बना ले, ढोलक ढालक बांध ले, तंबूरे लाला गा ले, तो पंखे चलाती है, तुम कूलर चलाती है, तुम पानी निकाल देती है, सारी रात गाए जा। ओ तू सुना, तेरी आवाज बहुत चंगी है, तू सुना। नादानो कनेक्शन लो, कनेक्शन दिया नहीं और गुण गा रहे हो बिजली के। पहले कनेक्शन लो, कनेक्शन लेकर फिर अपना आनंद लो, जो वो गुण उसके अंदर है उपलब्ध करो। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं केवल नमाज करते हैं वो भगवान अल्लाह राजी ना हुए। ऐसे मुसलमान लोग, हिंदू लोग रोज गीता का पाठ करते हैं और गीता के विरुद्ध साधना कर रहे हो। हजरत मोहम्मद जी कबीर परमात्मा ने बताया कि कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में किसी और परमात्मा कबीर नाम के अल्लाह की तरफ संकेत है, और हजरत मोहम्मद जी का अल्लाह कहता है कि मैं नहीं जानता उस परम पिता कबीर परमात्मा की साधना के विषय में वो कैसे लाभ देता है। वो समर्थ है और वही दुख निवारण करता है। वही वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तुम्हारे ये काजी और मुल्ला ये बताते हैं परमात्मा निराकार है, और आपके जो सदग्रंथ कह रहे हैं वो परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है। पहले तो ये फैसला करते हैं कि वो परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है, जो तुम्हें गुमराह किया हुआ है। देखिए पवित्र बाइबल ये कहां से प्रकाशित है।
ये है पवित्र शास्त्र बाइबल, इंडिया बाइबल लिटरेचर, बरका रोड, कल्पक, मद्रास, इतने। और इसके बिल्कुल स्टार्ट में ही उत्पत्ति स्टार्ट होती है। उत्पत्ति प्रथम पृष्ठ पे विश्व की सृष्टि के 7 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये चौथा दिन, और यहाँ देखो 5वां दिन। ये 5वां दिन और ये 6ठा दिन। छठे दिन को दिखाते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। नीचे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर को उसने उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी मनुष्यों की सृष्टि की। पवित्र बाइबल में ये पूर्ण परमात्मा की तरफ से रची हुई सृष्टि का 6 दिन का विवरण है। 7वें दिन फिर कहते हैं उस सब सृष्टि को रच के भगवान ने क्या कहा, उनको मांस खाने के लिए नहीं कहा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, ये सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और वृक्ष, पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए। और वैसा ही हो गया। ये पूर्ण परमात्मा का संकेत है, आदेश है कि इसमें कितनी मांस मिट्टी खाने का किसी पशु पक्षी को भी अलाउड नहीं है। 7वें दिन क्या किया कि फिर परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया था 7वें दिन अपना काम समाप्त किया। परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम लिया। इसके बाद ये सृष्टि रच करके हजरत पूर्ण परमात्मा ने आदम आदि की उत्पत्ति करके काल को सौंप दिए। यहाँ से फिर काल का ड्रामा शुरू होता है। उसने फिर इसमें अपने हिसाब से जो इनमें उल्टी सुलटी कथाएं को आकर उल्टे सुलटे ज्ञान देकर इन भोली आत्माओं को गुमराह कर डाला। अब आपको दिखाते हैं कुरान शरीफ। बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल में देखा कि परमात्मा शरीर है, वो मनुष्य सदृश है, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। तो भगवान भी मनुष्य जैसा साकार है। और पवित्र हिंदू धर्म में, पवित्र मुसलमान धर्म में, पवित्र सिख धर्म में, पवित्र ईसाई धर्म में आज तक भगवान को निराकार प्रगाटा जोड़ रखा। ये लोक वेद सुना गया, अपने को शास्त्रों की ज्ञान नहीं अपने तक पहुंचा, इसलिए हम अभी तक यथार्थ ज्ञान से वंचित हैं। इसलिए परमात्मा ने इस दास की ड्यूटी लाई है। अब देखिएगा कुरान, पवित्र कुरान शरीफ, सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 तक आपको निर्णय दिया जाएगा। ये पवित्र कुरान शरीफ, इसमें लिखा है कि ये वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। कुरान शरीफ, कुरान से पीछे कर थोड़ा, कुरान शरीफ ये है, नीचे देखना। अनुवाद करता कौन है? शेरवानी संस्करण, प्रकाशक लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। और यहाँ देखिए सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर नीचे देखो 52। ये देखो सूरत फुरकानी आयत नंबर 25 या नीचे देखो 52 नंबर आयत। इसमें स्पष्ट लिखा है कि फला तुतियल काफिरन व जाहिदम बिही जिहादन कबीरन। ये कबीरन शब्द है, ये कबीर भी कह देते हैं, इसको कबीरा भी लिखते हैं, इसको खबीरा भी लिख देते हैं। ये कुरान शरीफ के साथ साथ आपको कुरान मजीद और दिखानी पड़ेगी।
कुरान मजीद में इस शब्द को कबीरा लिखा है, इसमें कबीरन लिखा है। इससे सिद्ध है कि कबीरा बोलो चाहे खबीरा बोलो चाहे कबीरन कहो, एक ही बात है। ये कुरान मजीद, इनमें केवल नाम नाम में अंतर है। मजीद कहो चाहे शरीफ कहो, कुरान शरीफ कहो चाहे मजीद कहो। ये देखो कुरान मजीद, तजुर्मा फतेह मोहम्मद खान साहब जालंधरी, प्रकाशक है मोहम्मद एंड कंपनी मुंबई 59, और सेल एजेंट है फरीद बुक डिपो दिल्ली 6। इसमें वही सूरत फुरकानी, और ये देखिएगा ये है कुरान मजीद लिखा शरीफ के स्थान पर, और सूरत फुरकानी 25 नीचे देखो, बिल्कुल लाइन भी नहीं चेंज किया इन्होंने। वही लिखा कि फला तुतियल काफिरन व जिहादुम बिही जिहादन कबीरा, कबीरन कहो कबीरा कहो, इसका अर्थ कबीर है, चाहे खबीरा कहो। यहाँ इन्होंने खबीरा लिख दिया। ये बोलने का अंतर होता है सिर्फ। ये 58 नंबर में लिखा है इबादही खबीरा, ये कबीरा है। कबीरा कहो चाहे खबीरा कहो। इबादही माने पूजा के योग्य, पूजा के योग्य, इबादत, इबादत माने पूजा, इबादही माने पूजा के योग्य पूजनीय। कबीरा वो कबीर परमात्मा है, और यहाँ पर फिर खबीरा लिखा है। तो इसका अर्थ क्या बनता है? इसका अर्थ ये बनता है कि वो परमात्मा कबीर है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, वो 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और उसके विषय में किसी बाखबर से पूछ देखो। ये देखना, ये अब कुरान मजीद, कुरान शरीफ आपको पढ़ाकर सुना रहा हूँ। वो मजीद इसको सहयोग दिया था कि कबीर कहो चाहे कबीरा कहो चाहे कबीरन कहो। इन्होंने इसका अर्थ बड़ा कर दिया। सूरत फुरकानी 25 नीचे देखिएगा, ये 52 नंबर आयत में। इसका हिंदी क्या बना है? इन्होंने क्या बनाया है कि ए पैगंबर, तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, जबकि इसका अर्थ बनता है कि कुरान शरीफ को बोलने वाला अल्लाह कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को कि मैं तुझे जो संकेत कर रहा हूँ, मैं तुझे जो कुरान की वाणी दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, इस पर तो विश्वास रखना मेरे पे। ये कबीर परमात्मा है। और लेकिन ये काफिर लोग इसको भगवान नहीं मानते, तो इनकी बातों में मत आना, इनके साथ संघर्ष करना। जिहाद माने संघर्ष करना, बिही माने डट कर इनके साथ संघर्ष करना, जब इनकी लड़ाई नहीं करना, लेकिन इनकी बातों में तो आइए मत ना। तो मैं कह रहा हूँ यह सत्य मानना, यू कबीर परमात्मा। और ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। ये देखना, यही सूरत कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25, और यहाँ प्रश्न नंबर इसका है, ये देखना प्रश्न नंबर 606 पे। वो 604 पे आपने देखा था, अब 606 देखिए नीचे। ये 58 नंबर में खबीरा, इबादही खबीरा। 59 में ये बीही खबीरन। इसका हिंदी यहाँ देखना, इन दोनों आयतों की आपको दिखाता हूँ। ए पैगंबर उस जिंदा पर है, क्योंकि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जिंदा महात्मा के रूप में हजरत मोहम्मद जी को मिले थे, सतलोक ले गए थे, पर युमान्या को नहीं था, वापस छोड़ दिया। जबरील देवता के डर से नहीं माना था, उसने ग्रहण डरा रखा था। तो कहते हैं ए पैगंबर, हजरत मोहम्मद जी के खुदा वो निराकार प्रभु ये काल कह रहा है, हे पैगंबर उस जिंदा यानी जिंदा रूप में तुझे मिला था, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी परमात्मा है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, वो अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है। यहाँ उस 58 में जो बड़ा कबीर शब्द है, उसका अर्थ इन्होंने बड़ा काफी कर दिया, काफी खबरदार है। इसका अर्थ है कि वो कबीर अल्लाह, ये देखो वो कबीर अल्लाह अपने साधकों के दुखों का निवारण कर देता है। वो कबीर नाम उस परमात्मा का वो खूब जानता है। और 59 में क्या लिखा कि जिसने आसमान और जमीन के बीच और जो कुछ
है उनके बीच में सबको 6 दिन में पैदा किया, हाय हाय, और फिर तख्त पर जा विराजा। वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, या बड़ा अल्लाह, बड़ा की जगह कबीरा लिख दो, वो अल्लाह कबीर। आगे देखो, रहमान है, वो अल्लाह कबीर दयालु है। और तो उसकी खबर किसी बाखबर से, बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, अर्थात किसी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। ओए होए, अब देखा कितनी रजा, कितना कमाल कर दिया है कि वो इस कुरान शरीफ की ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है कि उस परमात्मा कबीर की पूजा, उसकी, वो सारे दुखों का दूर करने वाला है। और उसके विषय में किसी बाखबर से वो बताएगा ना वो पूजा, तो उसकी, उस परमात्मा के विषय में पूजा तो कोई संत बताएगा, तत्वदर्शी संत, उससे पूछ ले भाई, वो ही बता सकता, मैं नहीं जानता। तो परमात्मा ने कहा कि क्या काजी और मुल्लाओं, तुम्हारे हजरत मोहम्मद जी को वो बाखबर भगवान अल्लाह संत मिला नहीं, इसलिए तो ये 5 वक्त की नमाजों तक तुम करते रहे और ये रोजा नमाज करते रहे। उसके बाद ये और बीमारी लाली मांस खाने की, जो हजरत मोहम्मद जी ने नहीं आदेश दिया था। क्या बताया था कि वो पैगंबर पाक फुर्स्ते साहिब के अब्दाली नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगत जिन नहीं कर चलाया। कि उन 1,80,000 पवित्र आत्मा हजरत मोहम्मद जी के अनुयायी हुए थे। कसम है उन महापुरुषों ने कभी ऐसा जुल्म नहीं किया जैसा तुम काजी करवा रहे हो, इन बूढ़ी आत्माओं को गुमराह कर रहे हो, इनको पाप का भागी बना रहे हो। अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन्नी खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। ये हजरत मोहम्मद मूसा जी जैसे तो नेक आत्मा थी, परमात्मा की कृपा पात्र थे, उन्होंने कभी ऐसा जुल्म नहीं किया। उन्होंने क्या कहा कि रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। उन्होंने ये तो कहा था रोजे करो, बंग दे लो, नमाज करो, लेकिन गौ बिस्मिल करने की हजरत मोहम्मद जी ने नहीं कहा था। अब वहां तो परमात्मा साक्षात खड़े थे और सारी जनता ने की जान बच गई थी, इसलिए कोई बोल नहीं रहा था, कान बोझ के सारे सुन रहे थे। और अंदर अंदर से वो काजी मुल्ला कूद रहे थे। तो वो लोग कह रहे थे, वो उस मुसलमानों वाले ठेकेदारों को मुसलमान लोग ही कह रहे थे कि पीर जी ये तो मानना पड़ेगा कि आपने अपने सारे जंतर मंत्र कर लिए थे, वर्षा नहीं हुई, और इस शक्ति ने आकर जो वर्षा की है, और ये कह रहा कि वो परमात्मा कोई और है, साथ में प्रमाण दे रहे हैं, क्या कुरान शरीफ में ऐसा नहीं लिखा है? तो वो कहते नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि उस समय तक ये कुरान शरीफ हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुई थी, केवल अरबी भाषा में थी। और ऐसे ही गीता जी और वेदों का उस समय तक हिंदी अनुवाद नहीं हुआ था। और ये पढ़े लिखे लोग ना हिंदू थे ना मुसलमान, इसलिए इन हिंदुओं और मुसलमानों के इन दंत कथा सुनाने वाले गुरुओं के दाव लगे रहे और उस परमेश्वर की महिमा से हमें परिचित नहीं होने दिया। अब परमात्मा कहते हैं कि उस जालिम काल ने हजरत मोहम्मद के साथ कितनी जबरदस्ती की, पढ़ के देखो तुम्हारे जीवन चरित्र में। जीवनी हजरत मोहम्मद वही पुस्तक, पवित्र पुस्तक है, इसके पृष्ठ नंबर 68 पर देखो। इस तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन हजरत मोहम्मद आप सलल गुफा में, हजरत मोहम्मद जी गुफा में आराम कर रहे थे। सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई पड़ा दिया, बहुत ही खूबसूरत हसीन फरिश्ता, हाथ में हसीन रेशम का एक रुमाल, एक टुकड़ा भी था। बोला पढ़ो। आप हजरत मोहम्मद घबरा गए, फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। आप हजरत मोहम्मद को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह गला घोंट रहा हो और शरीर को भींच रहा हो। फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। आपने फरमाया, हजरत मोहम्मद ने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। यहाँ देखो,
फिर आप हजरत मोहम्मद को महसूस हुआ कि वह गला घोट रहा है और शरीर को भींच रहा है, फिर छोड़ दिया, कहा पढ़ो। आप हजरत मोहम्मद को अंदेशा हुआ कि वह फिर गला घोटेगा और इस बार मुझे जोर से भींचेगा। फरमाया क्या पढ़ूं? बोला पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से। पढ़ो तुम्हारा मेहरबान रब है, रब ही है, उसने कलम से लिखा सिखाया, उसने कलम से सिखाया इंसान को, वह खूब सिखाया जो उसे मालूम था न था, कुरान। फरिश्ते ने के बताने पर आप मोहम्मद जी ने पढ़ते ही याद हो गया, चित्त फिर अंकित हो गया इस तरह। और फिर कहते हैं आप उठ खड़े हुए, भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी नजर निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी और दिल के अंदर दिल में सोचने लगे कि अभी मुझे किसने बातें की थी, वह कौन मुझे पढ़ा गया। फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। अब आप हजरत मोहम्मद को पूरा विश्वास हो गया कि यह कोई जिन्न का असर है और जिस बात का डर था वह सच्ची बात होकर रही। आप हजरत मोहम्मद पहाड़ी की घाटियों में गुजरने लगे, पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। ये देखो, अचानक आवाज आई, मोहम्मद। आप हजरत मोहम्मद चौंक पड़े, घबरा कर सिर ऊपर उठाकर देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था। वह पुकार रहा था, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जबरील हूँ। आपकी घबराहट और बड़ी, डर से रोंगटे खड़े हो गए, भय से कदम रुक गए, कभी दाईं तरफ देखते कभी बाईं तरफ। वह सूरत आंखों के सामने वह आंखों से ओझल हो, लेकिन जिधर देखते वही दिखाई देता, जिधर मुंह करते वही मौजूद होता। आगे बढ़े या पीछे हटे, नजर नीचे करें या ऊपर उठाएं, हर तरफ वो फरिश्ता दिख रहा था। यानी हजरत मोहम्मद जी की खूब दुरुक्ति करके, जबरदस्ती कर करके इसने जो कुछ ज्ञान देना था कुरान शरीफ उसके अंदर बढ़कर, पितर की तरह दूत की तरह अंदर प्रवेश करके, आकाशवाणी कर करके और प्रत्यक्ष आकर हजरत मोहम्मद जी को ये कुरान शरीफ का ज्ञान बोला और वो लिख लिया गया। उसमें भी लास्ट में ये लिखा है कि उस परम पिता के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है, वह सबका मालिक है, वही परमेश्वर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसका नाम कबीर है, वो अल्लाह कबीर है, बड़ा दयालु है, वो दुखों पाप विनाशक है। उसके विषय में उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। हजरत मोहम्मद को का अल्लाह भी हाथ खड़े कर रहा है, मैं उसके विषय में नहीं जानता, ये कुरान शरीफ बता रही है। ऐसे ही परमात्मा ने फिर उन ब्राह्मणों को, जो हिंदुओं के गुरुदेव थे, बैठ जा, उनसे कहा कि तुम गीता का पाठ करते हो और गीता के नित्य पाठ करने मात्र से छुटकारा तुम्हारा नहीं हो पा रहा। गीता जी में कहीं लिखा है श्राद्ध निकालो। गीता जी के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है कि पितृ पूजने वाले, श्राद्ध निकालने वाले भूत बनेंगे, पितृ बनेंगे और उसी पितृ लोक में चले जाएंगे। भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, देवी देवताओं के पूजने वाले देवी देवताओं के पास जाएंगे और उनके नौकर लगेंगे, उनके झूठे टुकड़े खाया करेंगे और मेरी साधना करने वाला मुझे प्राप्त होगा। फिर वो गीता बोलने वाला प्रभु कहता है कि मेरी साधना भी अनुत्तम है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में परमात्मा ने वो न्यारी न्यारी व्याख्या दोनों धर्मों के उन मुखियाओं के सामने और जनता के सामने बताई। वही सतीथि थी कि वो ब्राह्मण लोग कहने लगे ये झूठ बोलता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि संस्कृत हिंदू समाज को नहीं आती थी। अब वो समस्या हल कर दी भगवान ने। अब ये समय दे दिया दाता ने, इस समय के लिए ये सारा काम किया था। परमात्मा आए और अपनी महिमा का आप ही गुणगान किया। तो परमात्मा ने क्या कहा, जो कोई माने ना माने
जाको अजाजील ईरानी, करे आचार विचार असंभी, पूजत है पूजत जड़पा खाने। आदरणीय गरीबदास साहिब अपनी अमृतवाणी में परमेश्वर के द्वारा दिया गया सत संदेश सुना रहे हैं उन हिंदू और मुसलमानों को। बता रहे हैं कि क्या कहा उस परमेश्वर ने, भाई चाहे कोई मानो चाहे मत मानो, जिसने अजाजिल ईरानो, क्या अजाजिल के विषय में आपको कथा सुनाई थी कि अजाजिल नाम का, ये जबरील कोई और चीज है, वो तो देवता। अजाजिल नाम का एक साधक था, उसके गुरुदेव ने बता दिया कि प्रतिदिन आप एक दंडवत प्रणाम किया करो, प्रणाम किया करो, और प्रणाम का एक यज्ञ के तुल्य पुण्य होता है। ये 5 यज्ञ है, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ हवन की, ज्ञान की। तो इन 5 के करने से, यज्ञों के करने से पुण्य मिलता है, और उस पुण्य के आधार पर ऊपर के लोकों में आपको स्थान मिल जाता है। जब तक नाम ठीक नहीं होगा तो ये पुण्य भी आपका किया हुआ अपना वहां स्वर्ग में इसका प्रतिफल खा के फिर वापस आना होता है। तो अजाजिल ने अपने गुरुदेव के बताए अनुसार दंडवत प्रणाम करी, 11 अरब बंदगी की, प्रणाम किए, और उस जब शरीर छूटा तो उस पुण्य के आधार पर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, और भगवान विष्णु ने कहा, अजाजिल तूने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छी साधना प्राप्त की, और तेरे पुण्य ऐसे हैं बस पूछ मत। अब तू एक काम कर, एक व्यक्ति बना दे, एक मनुष्य उत्पन्न कर दे। अजाजिल ने कहा, जी कैसे करूं? कि कह दे मनुष्य भवै, नर भवै। अजाजिल ने कह दिया नर भवै। एक सुंदर नौजवान बालक सामने, नौजवान बच्चा उत्पन्न होकर प्रकट हो गया, खड़ा हो गया। भगवान विष्णु ने कहा कि अजाजिल अब इसको नमस्कार कर, प्रणाम कर दे, दंडवत प्रणाम कर। अजाजिल कहने लगा तो मेरा बेटा है, मैं प्रणाम नहीं करूं। अब वही तो कोरस कर रखा उसने, प्रणाम करने का उसको कर नहीं रहा। प्रणाम किस लिए करवाया जाता है कि अभिमान छूट जा, एम ना रहे इस मन पापी में, और एम भगवान को कति पसंद नहीं, अहंकार भगवान को पसंद नहीं। भक्ति के अंदर ये बहुत भयंकर वस्तु है, इसलिए प्रणाम दंडवत कराया जाता है, इस मिट्टी को मिट्टी समझने और भगवान में आस्था गणी हो जाए। अब प्रणाम करते करते भी उसके मन में खोट आ गया, अभिमान आ गया कि ना करूं तो मेरा बेटा है। अब भगवान ने सोचा देख निकम्मा काम बिगाड़े बड़ी बुढ़ाई ने। अब दयालु है भगवान विष्णु जी ने सोचा कि चल मैं इसकी कमाई को खराब नहीं होने दूंगा, इसकी भी रह जाएगी। एक ऐसा अल्टरनेट विकल्प निकाला कि एक ऐसा एक नीचा सा गेट था, ऐसे गोल आर्क टाइप सा, जिसमें आदमी झुककर परली साइड में निकला, ऐसा दरवाजा था एक। भगवान विष्णु कहने लगे चलो भाई छोड़, कोई बात ना, मत करे प्रणाम। तो उस लड़के से कहा कि जा बेटा तू परली साइड खड़ा हो जा। वो लड़का उस गेट में निकल कर परली साइड खड़ा हो गया, और भगवान ने कहा कि आजा अजाजिल, तुझे सैर सपट्टा करा कर लाऊं स्वर्ग का। भगवान भी, विष्णु जी भी मुकुट समेत ऐसे उस गेट के अंदर से परली साइड निकल गए जहाँ सामने लड़का खड़ा था। अजाजिल कहने लगा मैं ना आऊं इस तरफ, मैं जानो तेरे को छलिया, तू बहुत छल करता है, मैं तेरी बातों में नहीं आऊं, तेरे छल में नहीं आऊं। तू चाहता है कि मैं ऐसे झुक कर आऊं और तू कह दिए देखा ना करवा दिया प्रणाम तेरे थे, मैं नहीं आऊं। परमात्मा ने, भगवान ने कहा रहा आजा, मान जा मेरी बात, आजा मत बिगाड़े काम, तो मैं कभी भी कोई नहीं आऊं। स्टेनलेस स्टील हो गया, अरे तरह के जो वो ये जब नहीं माना तो भगवान ने कहा मर कुएं में पड़ के बन गदा निकम्मे, सारी कैंसिल होगी भगवान की, वहां उसकी करी कराई कमाई सारी नाश हो गया, बर्बाद होगी। तो यहाँ कहते हैं कि भगवान के जैसे इस अजाजिल ने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर देने से सारी कमाई का नाश करा दिया, ऐसे ही आप मेरी बात को नहीं मानोगे
मैं जो कह रहा हूँ कि साधना तुम्हारी ठीक नहीं है, तुम छोड़ दो इसने, और इसके साथ साथ तो तुम गलत साधना कर रही हो, तुम्हें हानिकारक है, तो मेरी बात को नहीं मानोगे, तुम इतने ही दोषी समझ लेना। कोई मानने चाहे ना माने, जाको अजाजील इरानी, पिंड पर धान करे आचार विचार असंभी, ये पूजत है जड़ पास, पूजत जड़ पा खाने पासाने, पाती तोड़ चढ़ावे अंधे, जीवत जी को बाने। क्या कहते हैं कि ये आचार विचार करें, सत साधना ना करके कि तब पत्थर पूजते फिरो, पाषाण, पाषाण माने पत्थर, और पत्ते तोड़कर फूल चढ़ाओ उस पत्थर की मूर्ति पे। पिंड पर दान करें पितरों के तीर्थ जग और दाने, बिना बंदगी मुक्ति नहीं, क्यों भूल रहे सुरज्ञाने। पिंड पर दान करें पितरों के, दान करते हो, पिंड दान करते हो, तीर्थ यज्ञ करते फिरते हो, बगैर सत भक्ति के, बिना भक्ति के, सत भक्ति के मुक्ति नहीं, क्यों भूल रहे सुरज्ञाने। यानी तुम ब्राह्मण हो करके उल्टे काम करो, देवता हो करके, और साधना गलत कर रहे हो। सुखदेव शिव का तत्व सुना है, भक्ति ले ढंगताने, सतगुरु जनक विधे ही भेंटे पद मिल पदे समान है। अकत कथा कुछ कही न जाई, देखत नैन सिराने, अबल बली वरियाम बिहंगम लाले चोट निशाने। पंडित वेद कहें वो वाणी, काजी पढ़े कुराने, और सूर गऊ को दो बतावे, है समझत नहीं हैवाने। पंडित वेद कहें बहुबाणी, काजी पढ़े कुराने, सूर गऊ को दो बतावे, दोनों दीन दीवाने। एक ही मिट्टी एक का चमड़ा, एक का बोल पराने, जिव्या स्वाद मारत है नर समझत नहीं हैवाने। मुर्गी बकरी कुकड़ी खाई, कुक बंग मुलाने, जैसा दर्द आपने होवे ऐसा दर्द बिराने। क्या बताते हैं नादान। हिंदू तक कहते हैं सूर खा लो, गाय मत खाओ। मुसलमान कहते हैं सूर का, सूर नहीं खाना चाहिए, अशुभ होता है, मांस, गाय का मांस खा लो। अरे तेरा गजब वही कहते तुम गाय और सूर में दो जीव मानते हो, दर्द दोनों का एक जैसा होता है। अब कोई तुम्हारे बच्चों को मार के काट के खाने लगे, तुम्हें कितना दर्द हो, जब तुम्हारी टांग काटे कोई। कहते हैं जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने। मन मक्के की हद ना कीनी, दिल का बा नहीं जाने, कैसे काजी कजा करत हो तुम खाते हो हिलवाने। जा दिन साहेब लेखा मांगे, जो क्या जवाब दिवाने, ऐसा कुफर तरस नहीं आवे, काटे शीश खुराने। कहते हैं ऐसा जुल्म करो, वहाँ भगवान के दरबार में तुम्हारा जवाब मांगेंगे, जब के जवाब दोगे। भगवान के बच्चों को मार रहे हो, पिता कहते छोटा बालक मार देते बड़ा, भगवान कहते चींटी को मारो चाहे हाथी को, एक जैसा तुम्हें दोष लगेगा। मुर्गा मारो चाहे गाय मारो, सूअर खाओ, सबका तुम्हें पाप लगेगा, महादोष के भागी हो जाओगे। उस पुरसेती मरहम नाही, अनहद नाद गुनाने, दास गरीब गई दुनी गई दोजख, ये देव गाड़ी गुराने। कहते तुम नरक में जाओगे, और कबीर परमात्मा जैसे महापुरुष को सत साधना देने वाले भगवान को तुम गाली देते हो, बुरा बताते हो, इन नक में काजी और पंडितों के कहते तुम्हें महापाप लगवाएंगे ये। अब परमात्मा की महिमा सुनकर हिंदू और मुसलमान दोनों के दोनों ने बहु संख्या में मगहर में उपदेश ले लिया। और वहाँ एक व्यक्ति को संतान नहीं थी, 65 साल का हो गया था, सतगुरु के आशीर्वाद से वहाँ उनको संतान प्राप्त हुई। आज वहाँ पर मगहर के अंदर ये दास वहाँ गए थे, 3 बार जाकर देख कर आए हम। तो उसमें लिखा था, एक भक्त कह रहा था कि जो यहाँ पर एक कबीर मोहल्ला कबीर कर्म यानी कबीर परमात्मा की कर्म माने रहमत का मेहर के नाम से एक मोहल्ला बसा हुआ, सैकड़ों घर हो गए हैं। तो उस कहते हैं वो कबीर साहब की कृपा से संतान हुई थी। उस समय थोड़े थोड़े घर थे और
अब वो पूरी जनसंख्या हो रही है उस कबीर साहब के मानने वालों की। तो वहाँ मुसलमान और हिंदू दोनों प्रेम से रहते हैं, बिल्कुल सगे भाइयों की तरह रहते हैं, कोई आपस में द्वेष नहीं, ना कोई झगड़ा नहीं कभी भी। उन्होंने बताया था कि कितने आपस में सांप्रदायिक दंगे हो लिए, हिंदू मुसलमानों का भी झगड़ा हो लिया, लेकिन मगर में आज तक हम आपस में कभी धर्म के नाम पर नहीं लड़े हैं। ऊँचे भाई बुई भी लड़ पड़ते हैं छोटी मोटी कोई बाटे बंटवारे पर, बाकी हम मजहब के नाम पर नहीं लड़े। ये आशीर्वाद उस कबीर परमेश्वर का। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जब आए थे, अपना परिचय देने आए थे और अपने गवाह तैयार करने आए थे कि इस बीचली पीढ़ी में, इस कलयुग के अंदर अब ये बीचली पीढ़ी शुरू होगी है। पहली पीढ़ी जब परमात्मा आए थे उस समय अपनी समर्थता, अपना प्रमाण देके कि भगवान कैसा होता है और परमात्मा के काम करता है, कितने सुख देता है, उसके क्या लक्षण होते हैं। तो और साथ में ये कई गवाह तैयार करके अपनी समर्थता और साक्षात दर्शन करा के अब आपको कबीर सागर के अंदर एक ऐसा रहस्य दिखाएंगे, आप दांतों तले उंगली दबाओगे, ये भगवान, ये परमात्मा, ये कबीर साहब, आपने तो कमाल कर रखा है। परमेश्वर, परम पूज्य परमेश्वर कलयुग के जब आज से 600 वर्ष पूर्व, 650 वर्ष पूर्व आए थे, यानी सन 1398 में परमात्मा प्रकट हुए थे। और फिर धर्मदास नाम के एक वैष्णव उपासक श्री विष्णु कृष्ण आदि के उपासक को अपनी शरण में लेकर तत्व ज्ञान बताया था, और फिर सतलोक में अपने दर्शन दिखाए थे, और फिर यहाँ वो आत्मा छोड़ दी थी। और धर्मदास से कहा था, धर्मदास मैं पूर्ण परमात्मा हूँ और मेरी प्राप्ति सार नाम और सतनाम से होगी, और कोई विधि परमात्मा के पाने की नहीं है। और ये सार शब्द और ये सत शब्द, जो सार नाम तुझे मैं देता हूँ, बता रहा हूँ, तुझे दे रहा हूँ, ये किसी को मत बताना। ये जब तक वो बीचली पीढ़ी प्रारंभ होगी तब तक कति छुपा कर रखना है, अपने वंशजों को भी मत बताना। और काल ने क्या कहा था जो परमात्मा यहाँ आए थे, काल से कहा था कि मैं, कबीर साहब ने कहा था कि मैं मृतलोक में जाऊंगा, तेरे ब्रह्मांडों में नीचे जाके और सबको बताऊंगा यू भगवान नहीं है, परमात्मा कोई और है, और तेरी पोल पाड़ूंगा। तो काल ने पहले तो विनम्रता से, चापलूसी से प्रभु से वचन लिए कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथे युग कलयुग में कितने ही प्राणी ले जाना, प्रभु ये दया बख्श दो। परमात्मा ने तथास्तु कर दिया था। तो फिर काल एकदम बदल गया, कहने लगा जा बेशक जोग जीत, क्योंकि परमात्मा अपने पुत्र के रूप में, योग संतान के रूप में आए प्रगट थे कि जा योग संतान तुम्हारी कोई नहीं माने, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही, सो मेरे मुख आन समोही, पहले अंश हमारे जाही, पीछे अंश तुम्हारा जाई। काल ने ये कहा था कि मैं 12 पंथ चला दूंगा, कहेंगे तेरा ही गुणगान करेंगे, कबीर भगवान है, वो अल्लाह कबीर है, वो कोई और परमात्मा है, और नाम और साधना मेरे लेवल की दिया करेंगे, मेरे मुंह में रहेंगे। तो धर्मदास जी, परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास इस काल के 12 पंथ चलेंगे, और इन 12 पंथों में जो हंस आएंगे, जो इनके प्रवर्तक आएंगे, वो उनके माध्यम से मैं अपनी समर्थता का प्रमाण इस पृथ्वी पर छोड़ता रहूंगा। लेकिन उन 12 पंथों में उपदेश लेने वालों की मुक्ति नहीं होगी, लेकिन मेरी महिमा तो वो गाते ही रहेंगे, पिछली पीढ़ी तक मेरा नाम जिक्र चलता रहेगा। और जब 12वां जो अंश आएगा, 12वां जो आएगा, वो उस समय मेरी वाणी फिर प्रकट होएगी, उसके माध्यम से मैं अपनी वाणी फिर लिखवाऊंगा,
संवत 1775-74 में, और मेरी वाणी दोबारा प्रकट होएगी। क्योंकि कबीर वाणी जो है बहुत कुछ इन्होंने और मिलावट कर दी थी। इस करके परमात्मा ने कहा था कि मैं अपनी महिमा फिर एक बार फिर प्रकट करवाऊंगा, और फिर वो कबीर सागर से भी मिलेगी, वो सही होगी। तो क्या बताया है कि धर्मदास जब लग वो 12 पंथ चले तब तक ये वास्तविक ज्ञान किसी को मत बताना। और 12वें पंथ में 12वां पंथ गरीबदास नाम का पंथ है। 1774-75 संवत में प्रकट होंगे वो हंस, और उनके द्वारा मेरी वाणी प्रकट होएगी। लेकिन उस 12 पंथ तक, गरीबदास के पंथ तक के अनुयायियों को भी वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा का सख्त संकेत था, आदेश था कि ये अभी तत्व ज्ञान, वास्तविक नाम मंत्र किसी को नहीं बताना। इस उद्देश्य से लिखा है कबीर सागर आपके पास है, और 500 वर्ष 550 वर्ष पुराना लिखा है। ये आज नहीं लिखा गया, आज कमाल कर रखा है। इसमें देखना पुण्यात्मा, परमात्मा समय समय पर हमें अपनी महिमा बता रहा है। इसमें आपको दिखाता हूँ कबीर वाणी, कबीर चरित्र बोध। इसमें 12 पंथों के विषय में एक बहुत सुंदर चित्रण किया है। ये देखिएगा, जिनको नहीं दिखाई दे रहा वो मैं बोलूंगा, उससे भी सुनते रहना। ये है कबीर चरित्र बोध सागर, कबीर चरित्र बोध, और पृष्ठ नंबर 1817। नीचे देखिए 12 पंथों के, कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। नंबर 1 नारायण दास जी का पंथ, यागो दास जी का पंथ, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ। कमाली, ये कमाल भी गुरुद्रोही हो गया था कबीर साहब की वाणी सुना के। जैसे गरीबदासी पंथ कहते हैं ना, ऐसे ये कमाली पंथ है, ये कमाली पंथ, ये कमाल का पंथ। राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। ये देखिए 12वां गरीबदास पंथ। अब इसी दिन 12 के विषय में कबीर साहब का वाणी के द्वारा, अपनी अमृत वाणी के द्वारा आपको वर्णन दिखाते हैं। कबीर वाणी में लिखा है, कितना सुंदर चित्रण किया है परमात्मा ने, कमाल, रिकॉर्ड तोड़ दिया मेरे मालिक। ये देखो कबीर वाणी, कबीर सागर, और ये है कबीर वाणी। 136 पृष्ठ पर नीचे देखें, 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जावे ठिकाना। 12 पंथ, 12 पंथ काल के हैं। कौन कौन से? ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये वैसे चूड़ामणि नाम से प्रारंभ होता है। एक तो ये चूड़ामणि नाम से है, ये 1 नंबर है। फिर है ये जागू, प्रथम जग में जागू भरमावा। ये जागू कहते हैं, योग आपने अभी देखा था, उसमें 12 पंथों के लिखे थे, उसको योगू, योगू को जोगू भी बोलते हैं, जागू। और फिर दूसरा है सूरत गोपाल पंथ। फिर ये है मूल निरंजन पंथ, और ये टकसार पंथ, और ये सतनामी पंथ, और ये राम कबीर पंथ, अंत में ये परम धाम वाणी का पंथ। अब यहाँ देखिए, ये 12वां यहाँ से शुरू होता है। संवत 1775 हुई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म 1774 में है। इसमें लिखा है संवत 1775। जैसे कई बार आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म वैशाख सुदी पूर्णमासी को हुआ था, और चैत्र मास से ये संवत यानी वर्ष प्रारंभ होता है, देश से हिसाब किताब से। तो
तो वो कई बार 2 चैत्र हो जाते हैं, कई 2 चैत्र नहीं मनाते, वैसाख मनाते हैं। तो उसको 1775 इसलिए लिखा भगवान ने। वास्तव में गरीबदास जी का जो इस तरह को ये लिखने में, अब गरीबदास जी की जीवन कथा में गलती हो सकती है, इसमें गलती नहीं है। तो कहते हैं 1775 होई ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। ये गरीबदास जी का जन्म होगा 1775 में। ये बोध सागर में लिखा है कबीर वाणी। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। ये देखियो, साथ हमारी ले जीव समझावे। कबीर साहब की महिमा गाकर ही सब जीवों को समझाएगा गरीबदास जी आकर के। और लेकिन उस गरीबदास जी के भी अनुयायी असंख्य जन्म छोड़ नहीं पावे। कहते बर में पंथ प्रगट हो वाणी। मेरी जो वाणी है, मेरी महिमा बर में पंथ गरीबदास जी से प्रगट होगी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। फिर कहते अस्थिर घर का मर्म न पावे, वास्तविक ठिकाना सतलोक का इन 12 पंथों के लोग नहीं पाएंगे, अनुयायी नहीं प्राप्त कर सकते। और ये 12 पंथ हम ही को धावे। ये 12 के 12 पंथ कहेंगे हम कबीर साहिब के अनुयायी हैं, कबीर साहिब के अनुयायी हैं, लेकिन ये मेरा ठिकाना नहीं पा सकते। ये फिर देखो 12 कहते हैं अस्थिर घर का मर्म ना पावे। ये देखो 12वें पंथ प्रगट हो वाणी। गरीबदास जी के द्वारा अपनी महिमा परमेश्वर ने द्वारा प्रकट करवाई। अपने वकील, अपने एफिडेविट दिवाया कि कबीर परमात्मा है। 12वें पंथ प्रकट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, लेकिन अस्थिर सथिर घर का मर्म ना पावे, सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ हमी को धावे। आगे देखो कमाल कर दिया। इस गरीबदास जी वाले पंथ में ही 12 पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिटाकर एक चलावे। ये वो दिन आ गया पुण्यात्माओं, जो परमात्मा खुद नहीं आए तो ये दास भेज दिया अपना कि 12 पंथ उस 12वें पंथ में आगे, क्योंकि ये 12 पंथ यहाँ तक समाप्त हो दिए कि गरीबदास जी के अनुयायी भी उस परमात्मा के विषय में नहीं जान पाओगे। 12 पंथ प्रगट हो वाणी, 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, और अस्थिर घर का मर्म ना पावे। ये 12 पंथ हमी को धावे। ये 12 पंथ चल चुके। फिर कहते उस 12 में आगे चल के 12 पथ हम ही चलावे, हम चलकर आवे और सब पंथ मिटा के एक चलावे। अब सारे पंथ मिटेंगे। ये जितने राधा स्वामी है, बाल योगेश्वरी, सारे अब सूख जाएंगे। इनकी वास्तविकता समाज तक पहुंच चुकी है। ये सब समाप्त होंगे और एक पंथ ये कबीर परमात्मा का चालू हो चुका है। ये शुरू हो गया, अब ये चलेगा। नीचे देखिए, नीचे ला। अब यहाँ क्या कहा कि धर्मदास तो मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द सार शब्द की तो बार ना जाई। ये वास्तविक ज्ञान कहीं नहीं बताना, मैं तुझे जो बता रहा हूँ। और पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त तुम राखो, गोई तुम राखो। तुम ज्ञान मेरी महिमा तो गाओ, लेकिन ये वास्तविक ज्ञान मत देना, तत्व ज्ञान ये सार नाम मत बताना। और क्या बताते, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, सार शब्द बाहर जो, एक सार ज्ञान सार शब्द जो बाहर जो पढ़ी, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, और बिचले पीढ़ी वंश हंस नहीं तिरही। बिचली पीढ़ी हंस नहीं तिरही, ये वंश नहीं है, ये इन्होंने मिलावट कर ली है जो अब छापने वाले दामा खेड़ा वाले। बिचली पीढ़ी हंस नहीं तिरही है, ये देखो। और कहाँ तक छुपा के रखना है कि मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई। ये देखो 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोय हम राखा। तो परमात्मा कहते हैं कि हमने मूल वाणी भी बहुत घना ज्ञान दिख दिया है, लेकिन वो सार नाम अभी भी गुप्त रखा हुआ है। ये देखना। और धर्मदास मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई, जब लग ये 12 पंथ मिटाई। इसको तुम तब तक छुपा के रखना जब तक ये 12 पंथों का कति कामना बिगड़ दे। अब ये 12 पंथों का काम बिगड़ गया, अब कोई भी इनकी तरफ झांकेगा नहीं जब इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा। इन संतों के पास नहीं जाएगा प्राणी। अब आपको और दिखाता हूँ इसी में। अब देख कमाल कर दिया। इसी कबीर वाणी पृष्ठ 134 पे नीचे देखो क्या बताया कि प्रथम वंश उत्तम
दूसरा वंश अहंकारी, उन 12 के विषय में बता रही है। और तीसरा वंश प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, 5वां वर्ष निंद्रा, छठा वंश यानी छठा वंश जो मेरा यहाँ मेरे 12 पंथ चलाऊंगे उनमें से छठा उदास, और 7वां वंश ज्ञान चतुराई, 8वां द्वादश पंथ विरोध, 9वें वंश पंथ पूजा, और 10वें अंश प्रकाश, और 11वें वंश प्रगट सारा, और 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा। गरीबदास जी के समय में 12वें पंथ में हमारा ज्ञान कुछ महसूस होगा कि कबीर परमात्मा वास्तव में कबीर भगवान है। गरीबदास जी की वाणी से कहते हैं 12वें वंश हुआ प्रगट हुआ उजियारा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। कहते हैं जब 13वां वंश अंश मेरा आवेगा, मेरा 13वां जो इन 12 के बाद जो 13वां आएगा वो सारे अंधेरे न मिटा देगा। यानी केवल एक परमात्मा कबीर साहब को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करके ये एक पंथ, एक मार्ग, एक विषय ही चलेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। पुण्यात्माओं, ये 550 वर्ष पूर्व बोली हुई अमृतवाणी परमात्मा की आज सिद्ध होगी है कि इन 12 पंथ अभी तक जो भी साधनाएं दी गई थी, चाहे वो गरीबदास पंथ में है, चाहे वो गीसा पंथ में है, चाहे वो किसी धामा खेड़ा वालों के पास है, को जैसे काशी में से कबीर चौरा वाले बोलने से किसी भी कोई भी कबीर पंथी बन रहा है, या अब इसमें लिखा है कि 12वें पंथ हम ही चलावे, यानी गरीबदास वाली ही परंपरा में हम आएंगे दोबारा, और इन सब पंथ मिटा कर एक चलावे। सब इन 12 गुरामी जितने भी ये पंथ चल रहे हैं, राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ कहते हैं, सब ने खत्म करके और एक चलेगा। एक कबीर परमात्मा की ही महिमा पूरे संसार में ईब होगी। अब ये विस्फोट हो गया, ये अंकुर सतभक्ति का उग गया। अभी सब एक होंगे और सबका कल्याण होगा, सब सुखी होंगे, सारा संसार एक होगा, सारा संसार सुखी होगा और बेड़ा पार होगा, लाखों और करोड़ों का उद्धार होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की भक्त की पीर मिटाने वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधूप, शिला तिराने वाले। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधूप, शिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। दसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुला। दसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती उकला। आपने तुरंत करी सहाय गरूली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय गरूली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की।
भक्त की पीर मिटाने वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। दामोदर सेठ के होत अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होत अकाज, अर्ज करी थी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु अरे भक्त की पीर मिटाने वाले, भक्त की धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु अरे भक्त की पीर मिटाने वाले, भक्त की धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। सत साहिब बंदे तो कर बंदगी, जैसा वह दीदार। अवसर मानुष जन्म का, मिले न बारंबार। राम रटत कोड़ी बलो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र बलो, टूटी घर की छान। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छाने। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, अविनाशी प्रभु कबीर साहिब जी अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज घर का ज्ञान स्वयं ही कराने के लिए इस काल लोक में आते हैं। इस कालबली ने हमें झूठा लालच देकर यहाँ पर गुमराह कर रखा है। परमेश्वर कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे। सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। परमेश्वर कहते हैं कि तुम इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हो, ये सुख नहीं है।
जिसको तुम सुख मानते हो ये सुख नहीं है, ये तो आप ही का किया हुआ किसी पूर्व जन्म की शुभ कमाई का सुख है।